एक बार की बात है, गिद्धों का ग्रुप टापू पर पहुंचा, जो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ था। जैसे ही वो टापू पर उतरे, उन्होंने देखा वहां तो शिकार की भरमार थी। हर तरफ मछलियां थीं, मेंढक थे, केकड़े थे, और सबसे खास बात, वहां कोई शिकारी जानवर नहीं था। ना कोई खतरा, ना कोई टेंशन। शिकार करना इतना आसान था कि उन्हें उड़ने की भी जरूरत नहीं थी। कुछ ही पलों में उनका पेट भर गया और मन भी। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, आसान जिंदगी, आराम और सुकून के साथ। अब तो उन्हें यह टापू ही सबसे बेहतरीन जगह लगने लगी। क्यों ना यहीं रहें, यहां तो बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा है। ना शिकार की चिंता, ना किसी से डर। और इस तरह से वो गिद्ध वहीं बस गए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। अब कोई गिद्ध उड़ता नहीं था, ना ही शिकार करने की कला का अभ्यास करता था। धीरे धीरे उनके पंखों की ताकत कम होती गई, पंजे और नाखून कमजोर होने लगे। अब वो पहले जैसे शिकारी नहीं रहे। इसी बीच उन गिद्धों में से एक बूढ़ा गिद्ध चिंतित हो उठा। उसने सभी से कहा, हमें वापस चलना चाहिए। यह जगह हमें आराम जरूर दे रही है, लेकिन धीरे धीरे यह हमें कमजोर बना रही है। एक दिन जब खतरा आएगा तो हम उससे लड़ने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन बाकी गिद्धों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। तुम पुरानी सोच के हो, जिंदगी इतनी आसान हो तो क्यों छोड़ें? हम यहीं रहेंगे और मस्ती करेंगे। बूढ़ा गिद्ध उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। आखिरकार वह अकेला ही टापू से उड़कर चला जाता है। करीब 1 साल बीतता है। एक दिन वही बूढ़ा गिद्ध दोबारा टापू पर वापस आता है, लेकिन इस बार वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। चारों तरफ गिद्धों की लाशें पड़ी हैं। कुछ गिद्ध जिंदा हैं, लेकिन बुरी तरह घायल, बेसहारा और डरे हुए। बूढ़ा गिद्ध एक घायल गिद्ध के पास जाकर पूछता है, तुम सबकी यह हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध कांपती आवाज में जवाब देता है, आपके जाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। हम आराम से जी रहे थे, लेकिन फिर एक दिन एक बहुत बड़ा जहाज इस टापू पर आया। उस जहाज से कई चीतों को छोड़ा गया। हमने जब खतरे को देखा और उड़ने की कोशिश की तो उड़ नहीं पाए। हमारे पंख अब उतने मजबूत नहीं रहे थे। पंजे और नाखून इतने कमजोर हो चुके थे कि हम लड़ भी नहीं सके। और फिर चीतों ने हम पर हमला कर दिया। कई मारे गए, कुछ बुरी तरह घायल हुए और बाकी भाग नहीं सके। घायल गिद्ध की आंखों में आंसू थे। अब समझ में आया कि जिस कंफर्ट जोन को हम जन्नत समझ बैठे थे, असल में वही हमारी बर्बादी का रास्ता बन गया। अगर हम समय रहते चेत जाते तो शायद आज जिंदा होते। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बेहद जरूरी सबक मिलता है। कंफर्ट जोन आराम देता है, लेकिन वो हमें कमजोर भी बना देता है। अगर आप लंबे समय तक आराम में रहेंगे तो एक दिन अचानक आई मुसीबत का सामना नहीं कर पाएंगे। जो लोग लगातार चुनौतियों से जूझते रहते हैं, वही मजबूत, लायक और तैयार रहते हैं। चुनौतियां हमें तोड़ती नहीं, वो हमें तराशती हैं। जिसकी जिंदगी में संघर्ष नहीं, उसकी जिंदगी में तरक्की नहीं। इसलिए याद रखिए, कंफर्ट जोन छोड़िए, मेहनत कीजिए, अपने आप को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाइए, क्योंकि जिंदगी कभी भी बदल सकती है। और जब वो बदले तो आप तैयार होने चाहिए।